वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सफत कोचिंग में स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सॉल्व पीवाईक्यू क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में यूरेनियम पाया जाता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान। तो देखिए जो यूरेनियम है वो पाया जाता है जादूगौड़ा में। कहाँ पर? जादूगौड़ा में, ठीक है। और जो जादूगौड़ा है कहाँ पर है? तो झारखंड में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। देखिए जो थोरियम है, ठीक है, जो थोरियम है, थोरियम कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपका केरल में। कहाँ पाया जाता है? केरल में। साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश है इसको हम क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट कहते हैं, ठीक है, टाइगर स्टेट। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, यानी कि जो आर्टिफिशियल बनाया जाता है। कह रहा है कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, पोलोनियम। तो देखिए जो यूरेनियम है ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, थोरियम भी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, पोलोनियम भी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। लेकिन जो प्लूटोनियम है यह मानव द्वारा क्या किया जाता है? बनाया जाता है। और यह कैसे बनाया जाता है? तो जो प्लूटोनियम है कृत्रिम रेडियो सक्रिय विखंडन द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। सक्रिय यानी कि एक्टिव रिएक्शन द्वारा क्या हो जाता है? प्राप्त किया जाता है इसे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? प्लूटोनियम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। कह रहा है कि दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है, यानी कि दो समानांतर ये चीज़ें हैं और कह रहा है कि उठे हुए भाग को, यानी कुछ इस प्रकार से उठा होगा, इसे हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन दिया है अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, खंड पर्वत। तो देखिए जो दो समानांतर के बीच उठे हुए भाग को कहा जाता है वो है ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन। और इसे और क्या कहते हैं? हॉट्स पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉट्स 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 पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि जो ब्लॉक माउंटेन है इसे हम हॉट्स पर्वत के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। कह रहा है कि खरीफ की फसल की अवधि होती है। तो कह रहा है कि जून से सितंबर, अप्रैल जून, अक्टूबर से दिसंबर या जनवरी से अप्रैल। देखिए जो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल में क्या आता है? जैसे धान हो गया, ठीक है। क्या हो गया? धान। यानी कि ऐसी फसलें जो जून जुलाई के समय में क्या होती है? बोई जाती है, ठीक है। जो जून जुलाई के समय में क्या होती है? बोई जाती है। तो देखिए इसकी अवधि पूछ रहा है, तो इसकी अवधि होती है जून से सितंबर तक, जून से सितंबर तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून चलती है, यानी कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है चलती है कब? मई से सितंबर तक, नवंबर से जनवरी तक, अक्टूबर से जनवरी तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ठीक है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है यह इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। देखिए जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, सबसे पहले यदि देखेंगे तो ये भारत का कुछ डायग्राम है इस प्रकार से। और ये क्या है? सिक्किम वाला राज्य और हमारा पूर्वोत्तर भाग है। तो देखिए जो दक्षिण पश्चिम मानसून है यह 5 जून को क्या करता है? 5 जून को भारत के केरल राज्य में प्रवेश करता है, ठीक है। क्या करता है? 5 जून को, ठीक, 5 जून को क्या करता है? भारत के केरल राज्य में प्रवेश करता है। और साथ ही साथ यह सितंबर में क्या करता है? लौटता है, यानी कि ये जाता है और हिमालय से टकरा कर पुनः सितंबर से वापस आने लगता है, ठीक है। और सितंबर में वापस आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है, जो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या करता है? तमिलनाडु वाले क्षेत्र पर भारी वर्षा करता है, ठीक है। क्या करता है? भारी वर्षा करता है। और यही जो मानसून है इसी को हम क्या कहते हैं? लौटता मानसून भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 26। कह रहे कि जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को
पश्चिम से पूर्व पार करता है तो उसकी तारीख एक दिन बढ़ जाती है, एक दिन घट जाती है, आधा दिन बढ़ जाती है, आधा दिन घट जाती है। देखिए आधा दिन से तो मतलब नहीं है, एक दिन बढ़ जाएगी और एक दिन घट जाएगी, लेकिन दो कंडीशन बनेंगे, कब बढ़ेगी और कब घटेगी। तो देखिए जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, यानी कि जो इसको हम 180 डिग्री भी कहते हैं, इसको 80 डिग्री भी कहते हैं, और इसी का नाम है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 देशांतर, ठीक है, 180 क्या है, ये देशांतर है। तो देखिए जब यह पश्चिम से पूर्व को पार करेगी, जब भी क्या होगा, पश्चिम से पूर्व को पार करेगी, पश्चिम से पूर्व को पार करेगी तो एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है, एक दिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। और यही यदि पूर्व से पश्चिम जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक दिन घट जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है 27, कह रहा है कि जो सूर्य का तापमान है वो कितना होता है, 2000 सेंटीग्रेड, 3000 सेंटीग्रेड, 4000 सेंटीग्रेड या 5000 सेंटीग्रेड। यानी कि कह रहे हैं कि सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है। तो देखिए जो सूर्य के सतह का तापमान है ये 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक है, ये कितना होता है, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अगला प्रश्न है 28, कह रहा है कि मिलान करना है और इनमें क्या है, कुछ कूट भी दिए हैं। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, नवेली किसके लिए, जादूगौड़ा किसके लिए, कुंद्रेमुख किसके लिए। तो देखिए जो खेतड़ी है, ठीक ना, जो क्या है, खेतड़ी है, ठीक है, जो क्या है, खेतड़ी है। तो खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबा के लिए, किसके लिए, तांबा के लिए, ठीक है। और जो नवेली है, नवेली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो निगलाइट के लिए। जादूगौड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के लिए। जादूगौड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के लिए। और अभी आज का जो पहला प्रश्न था वही था, ठीक है, यूरेनियम के लिए, यूरेनियम। और जो कुंद्रेमुख है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए, ठीक है, लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अच्छा ऑप्शन नीचे दिया है, कोई बात नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एक का फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट, दूसरे का, एक का फर्स्ट होगा, दूसरे का होगा आपका सेकंड, ठीक ना, दूसरे का क्या हो जाएगा, सेकंड, तीसरे का क्या हो जाएगा, फोर्थ, तीसरे का फोर्थ, और चौथे का क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है, चौथे का क्या हो जाएगा, थर्ड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो ये ऑप्शन नंबर सेकंड। इसको ऑप्शन को सेट करना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न है 29 के लिए देखेंगे, कह रहा है कि सील क्या है, सील है क्या। तो देखिए ज्योग्राफी में आता है सील, ठीक, डाइक, फैकोलिथ, लेपोलिथ, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सील क्या है, तो ऑप्शन दिया है कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित लंबवत चादर, कठोर हुए मैग्मा द्वारा समानांतर चादर, मुड़ी हुई चादर या अवनमन। तो देखिए जो सील है, जो क्या है, सील है ये ठंडा होने के बाद, ठीक ना, ठंडा होने के बाद ये क्या होता है, समानांतर हो जाता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से हो जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, सील कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सील कहते हैं। और जो खड़ा वाला पोर्शन होता है, यानी कि जो खड़ा रहता है, इसको हम डाइक कहते हैं, क्या कहते हैं, डाइक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कह रहा है कि चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख होती है, यानी कि जो चट्टानों की घुलनशीलता है वो किस क्षेत्र में प्रमुख है। तो बालुका प्रस्तर क्षेत्र में, चूना पत्थर क्षेत्र में, ज्वालामुखी क्षेत्र में या जलोढ़ निर्मित क्षेत्र में। तो देखिए प्रस्तर मतलब होता है पत्थर, इसका है संस्कृत नाम है। तो देखिए जो चट्टानों की घुलनशीलता जो होती है वो चूना पत्थर क्षेत्रों में होती है। कहाँ पर होती है, तो चूना पत्थर क्षेत्रों में होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।